बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान हो, या फिर मौर्य वंश और गुप्त वंश की महिमा हो, ये सब प्राचीन मान्यताएं और विरासत अगर कहीं मौजूद है तो वो जगह है बिहार। बिहार ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है जो कि एक गर्व का विषय है, मगर खेद है आज बिहार अपनी इन प्राचीन महत्व और मान्यताओं को भूलकर अश्लीलता की ओर अग्रसित हो रहा है। न जाने यहाँ के यूथ्स को किसकी नजर लग गई है, धड़ल्ले से खुलेआम उनकी आंखों और कानों के सामने ये सब होने के बावजूद कोई इन पर आवाज भी नहीं उठा रहा। उम्मीद है जल्द ही बिहार में सम्राट अशोक जैसे वीर सपूत पैदा होंगे और बिहार को वापस पुनरुत्थान करेंगे। खैर दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के टॉप 10 टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में, जहां पर आप जाकर प्राचीन मान्यताओं को वापस याद करने के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ ही हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट को सेव कर लें, क्योंकि इसी प्लेलिस्ट में आपको भारत के सभी राज्यों के पर्यटन स्थलों के बारे में जानने को मिलेंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारे पहले लिस्ट में आता है गया। बिहार में सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक स्थान गया है। एक हिंदू तीर्थ स्थल होने के साथ साथ बौद्धों के लिए एक खास पर्यटन केंद्र बिंदु भी है। ऐसा माना जाता है कि बोधि के नाम से इसी पेड़ के नीचे बुद्ध को ज्ञान यानी कि बोध की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इस जगह को बौद्धों के लिए सबसे खास जगहों में से एक मानी जाती है। गया एक खूबसूरत शहर है जो फल्गु नदी के तट पर स्थित है और यह कई मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों से भरा हुआ है, जिनका संबंध कई युगों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कई सारे ऐसे चिन्ह मौजूद हैं जो मौर्य और गुप्तवंश शासन को जीवंत प्रमाणित करती है। यहाँ विजिट करने पर आपको अपने इतिहास पर एक अलग ही गर्व आपके अंदर पैदा होगी। दूसरे नंबर पर है नालंदा। नालंदा भारत के मगध यानी बिहार के प्राचीन साम्राज्य में एक प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय था। यहाँ पर पाली मुख्य भाषा थी, जिसका प्रयोग पुराने बौद्ध पाठ में किया जाता था। बौद्ध ग्रंथ इसे एक महाविहार, एक श्रद्धेय बौद्ध मठ के रूप में वर्णित करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में विश्व भर में प्रसिद्ध था। साथ ही इसी विश्वविद्यालय के कारण 4वीं शताब्दी में भारत एक महान शक्ति के रूप में एक सर्वश्रेष्ठ पौराणिक स्थिति में पहुंच गया था। यह स्थल वर्तमान समय में पटना से लगभग 95 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह जगह 5वीं शताब्दी में दुनिया भर में सीखने के सबसे बड़े केंद्रों में से एक माना जाता था। अगर बख्तियार खिलजी ने 1200 ईस्वी में इसे ना जलाया होता तो शायद भारत आज उस महाज्ञान से रूबरू होकर विश्व गुरु के पथ पर बहुत आगे निकल चुका होता। इस जगह के इन प्राचीन मान्यताओं के कारण यहाँ कई लोग भ्रमण करने के लिए आते हैं। हमारे थर्ड लिस्ट में आता है राजगीर। वैसे तो राजगीर का प्राचीन नाम राजगृह था और अब यह राजगीर के नाम से पूरे विश्व में प्रख्यात है। राजगीर प्राचीन समय में मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। पटना से लगभग 100 किलोमीटर साउथ ईस्ट पहाड़ियों और घनी जंगलों के बीच बसा यह क्षेत्र न केवल एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, बल्कि एक सुंदर हेल्थ रिजोर्ट के रूप में भी विख्यात है। राजगीर हिंदू, जैन और बुद्ध तीनों धर्मों के धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता है। खासकर बौद्ध धर्म का इससे बहुत प्राचीन संबंध है। गौतम बुद्ध इसी राजगीर में अपने जीवन के कई वर्ष यहाँ पर बिता चुके हैं और यहाँ पर कई महत्वपूर्ण उपदेश दुनिया के समक्ष पेश किए। यहाँ पर आप विश्व शांति स्तूप, विरायतन संग्रहालय, स्वर्ण भंडार, कुंडलपुर, घोड़ा कटोरा, पांडु पोखर, राजगीर कुंड, वेणुवन राजगीर के साथ साथ यहाँ उपस्थित ग्लास ब्रिज और जू का भी आनंद ले सकते हैं। हमारी फोर्थ लिस्ट में आता है वैशाली। वैशाली एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है जो कभी लिच्छवी शासकों की राजधानी हुआ करती थी। ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म के अंतिम संस्थापक महावीर का जन्म और पालन पोषण 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वैशाली गणराज्य के कुंडलग्राम में हुआ था। कई इतिहासकारों के अनुसार इस स्थान में 483 ईसा पूर्व में बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश यहीं पर दिया था। बुद्ध के समय में वैशाली एक समृद्ध राज्य था। यह अपने सुंदर दरबारी अम्रपाली के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर आप जलिक स्तूप, कुतागर साला विहार, वर्ल्ड पीस पगोडा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया म्यूजियम, कुंडलपुर आदि जगहों में घूम सकते हैं। हमारे 5वीं लिस्ट में आता है मुंगेर। अगर योग की बात की जाए और मुंगेर का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ, मुंगेर को बिहार योगा स्कूल के नाम से जाना जाता है। मुंगेर का इतिहास आर्यों से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने मुंगेर को अपनी स्थायी बस्ती के लिए मिडलैंड कहा था। योग प्रेमियों के लिए मुंगेर एक सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। आप यहाँ पर श्री कृष्ण वाटिका, चंडिका स्थान, कष्टहरिणी घाट, पीर सा नफरसरीन,
सीताकुंड, गोयनका शिवालय, पीर पहाड़, खड़गपुर लेक, दिलवारपुर इत्यादि जगहों में घूम सकते हैं। हमारी छठे लिस्ट में आता है पटना। गंगा के दक्षिणी तट पर स्थित पटना बिहार का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ बिहार का राजधानी भी है। इसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, जिसे दुनिया के सबसे पुराने बसे हुए शहर में से एक माना जाता था। पटना सिख धर्म को मानने वालों के लिए एक खास स्थान है, क्योंकि ये जगह सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। आज का पटना एक डेवलपिंग सिटी है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल बिठाने का प्रयास कर रहा है। शहर में मॉल्स, हाई एंड होटल्स और थिएटरों में रौनक आ गई है। यहाँ पर आप कुम्हरार, आगम, कुआन, दीदारगंज यक्षी, तख्त श्री पटना साहिब, गुरुद्वारा पाहिलाबाड़ा, गुरुद्वारा गोविंद घाट, गुरुद्वारा बाल लीला, हांडी साहिब, पादरी की हवेली, गोलघर, पटना म्यूजियम इत्यादि जगहों में घूम सकते हैं। हमारे 7वें लिस्ट में आता है कांवर लेक बर्ड सेंचुरी, बेगूसराय। भारत के बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित काबर ताल झील एशिया की सबसे बड़ी मीठी पानी का ऑक्सबो झील है। यह भरतपुर अभयारण्य से आकार में लगभग 6 गुना ज्यादा बड़ा है। इसे वर्ष 2020 में रामसार साइट के रूप में घोषित किया गया था। तब से यह बिहार में पहली रामसार साइट बन गई है। कंवर झील बेगूसराय शहर में मंझौल से 22 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह एक अवशिष्ट बेल झील है, जो कि प्राचीन समय में गंगा की एक सहायक गंडक नदी के बहने के कारण बनी थी। यह लगभग भारत गंगा मैदानों के 2620 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करता है। कांवर झील पक्षी अभयारण्य को प्रवासी पंछियों की 60 प्रजातियों का आश्रय स्थल भी माना जाता है। अगर आप यहाँ विजिट करते हो तो आपको मीठे पानी के झील के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता और विभिन्न प्रकार के पंछियों के चहचहाने की आवाज की गूंज आपकी सारी थकावटें पल भर में नष्ट हो जाएगी। हमारे 8वें लिस्ट में आता है बराबर केव्स, सुल्तानपुर। यह गुफा 245 ईसा पूर्व में बनाया गया था। अशोक सम्राट अपने शासन काल में 4 गुफाएं काटे हैं। यह दुनिया का पहला ऐसा गुफा है जो सुदामा है, जो कि 256 ईसा पूर्व में बनाया गया था। बाहर से देखने पर यह एक मगरमच्छ की भांति दिखाई देती है। उसके बगल में लोमस ऋषि गुफा है, जो कि लगभग 241 ईसा पूर्व में बनाया गया था, जो कि अभी तक इनकम्प्लीट है, जहां पर मुखरी लिपि अंकित की गई है। तीसरा गुफा है कर्ण चौपर, जो कि 245 ईसा पूर्व में बनाया गया था, जो कि बाहर से देखने पर भेल मछली की तरह दिखाई देती है। यहाँ पर 5 प्रकार की लिपियां अंकित की गई हैं। इस जगह के बारे में एक प्रसिद्ध नॉवेल के साथ साथ एक हॉलीवुड मूवी भी बनाई गई है, जिसे E.N. फोस्टर ने 1924 में लिखा था। उस मूवी और नॉवेल दोनों का नाम है ए पैसेज टू इंडिया, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी अवार्ड ऑस्कर से सम्मानित भी किया गया था। दोस्तों, हमारे नॉवेल लिस्ट में आता है पावापुरी। यह जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक अत्यंत ही पवित्र शहर है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान महावीर को यहीं पर मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। यहाँ की जल मंदिर की शोभा देखते ही बनती है। संपूर्ण शहर कैमूर की पहाड़ी पर बसा हुआ है। यहाँ कमल तालाब के बीच जल मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर कई सारे ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जहाँ पर आप घूमकर यहाँ के सुंदर प्राकृतिक दृश्य का आनंद ले सकते हैं। हमारे 10वें और आखिरी लिस्ट में आता है संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क। संजय गांधी जैविक उद्यान भारत में पतन के बेली रोड पर स्थित है। इस पार्क को 1973 में एक चिड़ियाघर के रूप में जनता के लिए खोला गया था। यह पार्क पटना के सबसे अधिक देखे जाने वाले पिकनिक स्पॉट है, जहां हर साल हजारों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं। चिड़ियाघर वर्तमान में लगभग 110 प्रजातियों के 800 से अधिक जानवरों का घर है। वनस्पति उद्यान के रूप में शुरू होने के बाद पार्क में वर्तमान में पेड़ों, जड़ी बूटियों और झाड़ियों की 300 से अधिक प्रजातियां हैं। पौधों के प्रदर्शन में औषधीय पौधों के लिए एक नर्सरी, एक आर्किड घर, एक फर्न हाउस, एक ग्लास हाउस और एक गुलाब उद्यान शामिल है। पार्क में एक मछली घर भी शामिल है, जो सामान्य प्रवेश शुल्क के बाद सबसे बड़ा राजस्व जनरेटर है। एक्वेरियम में मछलियों की लगभग 35 प्रजातियां मौजूद हैं और सांप के घर में 5 प्रजाति के 32 सांप मौजूद हैं। दोस्तों, इनमें से आपको कौन सी जगह सबसे अच्छी लगी, आप उसका नाम कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस प्लेलिस्ट में भारत के सभी राज्यों के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में जानकारी अपलोड की जाएगी, इसलिए इस प्लेलिस्ट को सेव कर लें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।